आज हम लोग डिस्कस करेंगे सिरामिक टाइल्स के बारे में, उसके टाइप्स के बारे में। तो सबसे पहले इसको डिफाइन करते हैं। टाइल्स किसे कहेंगे हम? जब हम किल्न में पतली सी स्लैब बनाकर बर्न करते हैं ना, तो उससे टाइल तैयार होता है। टाइल जनरली एक पर्टिकुलर साइज का होता है, जैसे 2 फीट बाई 2 फुट, 1 फुट बाई 2 फीट, 1 फुट बाई 3 फीट भी हो सकता है, 2 फीट बाई 3 फीट। ये सारे डिफरेंट टाइप्स ऑफ साइजेस ऑफ द टाइल्स हैं। टाइप्स कौन कौन से होते हैं? कॉमन, इनकॉस्टिक। कंप्लीट बोलेंगे ना? कॉमन टाइल्स, इनकॉस्टिक टाइल्स। उसके एग्जांपल्स? कॉमन टाइल्स के एग्जांपल्स पेविंग, फ्लोरिंग एंड रूफिंग। पेविंग। हाँ, पेविंग, फ्लोरिंग एंड रूफिंग। इनकॉस्टिक टाइल्स के एग्जांपल्स हैं डेकोरेटिव टाइल्स ऑफ फ्लोरिंग, फ्लोर, सीलिंग एंड वॉल्स। डेकोरेटिव टाइल्स जो फ्लोर पे यूज हो, सीलिंग पे और वॉल्स पे। क्लियर है? तो अब हम समझेंगे एनकॉस्टिक टाइल्स किसे कहते हैं। किसे कहते हैं एनकॉस्टिक टाइल्स? जो टाइल उसके रॉ मटेरियल में कलर मिला के बनाया गया हो। मीन्स सिरेमिक क्ले में रॉ स्टेज में ही अगर हमने उसमें कलर मिक्स कर दिया, उसके बाद उसको हमने टाइल का शेप दिया और उसको बर्न करा किल्न में, तो ऐसे टाइल्स को हम लोग क्या कहते हैं? गुड। अब हम बात करेंगे ग्लेजिंग के बारे में, क्योंकि जब हम टाइल्स पढ़ते हैं तो ग्लेजिंग समझना भी इंपॉर्टेंट है। Glazing is the most important element in today's interior and architecture, because interiors all around the world and architecture is getting superior finish, and that superior finish comes from glazing. तो glazing किसे कहते हैं, पहले इसको डिफाइन कर लेते हैं। जब हम 0.1 mm, 0.2 mm, इससे प्लस भी हो सकता है, इस पे ग्लास की कोटिंग होती है। ग्लासी कोटिंग, इट्स नॉट ग्लास कोटिंग, ग्लासी, ग्लास जैसा। सो ग्लासी कोटिंग ऑफ व्हाटएवर इज कॉल्ड ग्लेजिंग। ग्लेजिंग के फायदे क्या होते हैं? Appearance, durable and impervious, to protect for atmospherical direct actions for smooth surface. तो पहले हम डिस्कस करेंगे अपीयरेंस, मतलब लुक के लिए हम करते हैं। जैसा मैंने बताया कि आज के टाइम में, मॉडर्न टाइम में, अपीयरेंस इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। पीपल आर मैड अबाउट मेकिंग देयर हाउसेज, बिल्डिंग्स, एवरीथिंग, इवन रोड्स। सो जहाँ कहीं भी ह्यूमन सिविलाइजेशन है, वहाँ पे अपीयरेंस को सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंस दिया जाता है। इसी के बेसिस पे रेटिंग भी होती है, स्मार्ट सिटीज़ के कॉन्सेप्ट्स भी हैं। तो अपीयरेंस इससे हमें मिलता है। दूसरी चीज़ है कि ड्यूरेबिलिटी मिल जाती है। थर्ड वेरी इंपॉर्टेंट थिंग इज दी इम्परवियसनेस। इम्परवियस मीन्स कि पोरोसिटी खत्म हो जाती है टाइल की, उसके अंदर में वाटर का एब्जॉर्प्शन नहीं होता है, जिससे ये फायदा होता है कि किसी तरह का वाटर लोड नहीं आता। अगर एक्सटीरियर पे यूज किया हो या इंटीरियर पे बाथरूम में यूज किया हो, तो इम्परवियस होना, इवन फ्लोर पे इम्परवियस होना बहुत ज्यादा जरूरी है। अगर ये इम्परवियस नहीं है तो ये ग्लेजिंग इफेक्ट देगा ही नहीं। नेक्स्ट पॉइंट ये है कि एटमॉस्फेरिक एक्शन से बचाता है ग्लेजिंग, बेस मटेरियल को बचाता है। लास्ट इज द स्मूथनेस व्हिच वी गेट ऑन द टाइल इज अनकंपेरेबल। इसी ग्लेजिंग की वजह से नेचुरल स्टोन्स का इस्तेमाल होना, यूज होना कम हो गया, बहुत कम हो गया है। जब ग्लेजिंग टेक्नोलॉजी हर कुछ सालों में चेंज होता रहता है, कोटिंग की जो थिकनेस हमने डिस्कस करी है ये भी चेंज होता रहता है, उसके टेक्नोलॉजी भी चेंज होते रहते हैं। फॉर एग्जांपल, आजकल जो ग्लेजिंग करी जाती है उसको हम लोग माइक्रो ग्लेजिंग भी कहते हैं, नैनो ग्लेजिंग भी कहते हैं। तो नैनो कोटिंग किए हुए टाइल्स मार्केट में आ रहे हैं, जिसकी अपीयरेंस, जिसके लुक बहुत ही अलग लेवल पे लेके जाती है उसको। साथ में उसको हम डिजिटल भी कर सकते हैं,
राइट। अब बात करेंगे ग्लेजिंग के कितने टाइप्स होते हैं। 2 types. यस, transparent glazing and opaque glazing. ट्रांसपेरेंट ग्लेजिंग क्यों कहते हैं? Like glass. इट इज लाइक ग्लास बिकॉज आर पार दिखता है। जिस चीज के थ्रू हम आर पार देख सकते हैं उसको क्या बोलते हैं? ट्रांसपेरेंट ग्लेजिंग, राइट। Yes, sir. और जिस भी शीट के आर पार, किसी चीज के आर पार नहीं देख सकते उसको हम कहते हैं ओपेक ग्लेजिंग, लाइक एनामेल्स। अब बात करेंगे ट्रांसपेरेंट ग्लेजिंग के टाइप्स कितने होते हैं। वी हैव 2 टाइप्स। फर्स्ट, Salt glazing, lead glazing. अच्छा, सॉल्ट ग्लेजिंग की खासियत ये है कि ये ब्राउन कलर का होता है और 1300 डिग्री सेल्सियस टेम्परेचर पे सोडियम क्लोराइड को किल्न में डाला जाता है तो हमें मिलता है सॉल्ट ग्लेजिंग। सॉल्ट ग्लेजिंग लेड ग्लेजिंग से इंफीरियर क्वालिटी का है, वो इंफीरियर क्वालिटी का होता है। उससे अच्छा क्वालिटी किसका होता है? लेड ग्लेजिंग का। लेड ग्लेजिंग के प्रोसेस क्या है कि हम टाइल को लेके सबसे पहले क्या करते हैं? Burn हाँ, outside of lid and tin. में उसको डुबोया जाता है, इमर्शन किया जाता है। फिर उसके बाद निकालने के बाद रीबर्न किया जाता है। और एग्जांपल्स हैं Terracotta, tin clay, earthenware। ठीक, तो लेड ग्लेजिंग को फिर से एक बार बता देता हूँ। सबसे पहले टाइल को बर्न किया जाता है, बर्न करने के बाद उसको ऑक्साइड ऑफ लेड एंड टिन में डुबोया जाता है। वहां से निकालने के बाद इसको रीबर्न किया जाता है तो तैयार होता है लेड ग्लेजिंग। लेड ग्लेजिंग सुपीरियर है सॉल्ट ग्लेजिंग के।